दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रेपोजिशन के रेफरेंस में अपॉन, अनटू और ऑन में अंतर जानेंगे। ये ऑन क्या होता है, अपॉन क्या होता है और अनटू क्या होता है, इनमें कितना डिफरेंट है, इनका मीन्स क्या होता है, इनका यूज सेम होता है कि डिफरेंट होता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इस चीज को ऑन और अपॉन अनटू का यूज जानने के लिए बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए देखिए क्या बोलता है। अपॉन, अनटू, ऑन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन और अपॉन। तो आप ऑन का मतलब जानते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में किसी वस्तु पर है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जरा इसी के रेफरेंस में, इसी के संदर्भ में हम अपॉन का भी देख लेते हैं। इन्हीं दोनों को एक साथ देख लेते हैं। क्या बोलता है कि इनका प्रयोग बिना किसी खास अंतर के करते हैं। यानी ऑन और अपॉन का प्रयोग हम बिना किसी पार्टिकुलर डिफरेंट के करते हैं, बिना किसी खास अंतर के करते हैं। क्लियर? क्या कहता है, मतलब ये बोल रहा है कि जब, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर हो, संपर्क में हो, ओके, संपर्क में हो, तो वहां पर हम पर का सेंस निकालने के लिए, पर का सेंस निकालने के लिए हम ऑन और अपॉन का प्रयोग फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। क्या लिखा है? पर, ऑन और अपॉन का मतलब पर के अर्थ में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में हो, पर के सेंस में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में हो तो हम ऑन और अपॉन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मोबाइल टेबल पर रखा है, मोबाइल जो है टेबल पर रखा है, तो इसके लिए बोलेंगे, देखते हैं, मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, तो बोलेंगे द मोबाइल इज केप्ट। केप्ट मतलब रखा हुआ है, ये सेंटेंस पैसिव का है। द मोबाइल इज केप्ट ऑन या अपॉन द टेबल। द मोबाइल इज केप्ट ऑन या अपॉन द टेबल। इन में से, इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। श्याम हाथी पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, श्याम जो है हाथी पर बैठा हुआ, तो यहां करेंगे श्याम इज सीटिंग, इज सीटिंग ऑन या अपॉन द एलिफेंट, एलिफेंट। खाट पर मोबाइल पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई लेकर रख दिया है, तो खाट पर तो मोबाइल पड़ा है ना, द मोबाइल is laying on या upon the cot। cot मीन्स होता है खाट। अपने ऊपर पानी मत डालो, अपने ऊपर पानी मत डालो। क्लियर? ये इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, यानी कोई किसी को मना कर रहा है कि अपने ऊपर पानी मत डालो, तो मत लगा है, तो इसके लिए पहले डोंट पुट वाटर। यहां बेहतर होगा कि हम पोर का यूज करेंगे, उड़े लेना। डोंट पोर वाटर ऑन या अपॉन योर सेल्फ, अपने ऊपर। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि जब पर की बात होगी, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में है, तो हम फ्रीली ऑन या अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। लेकिन अब यहां हम एक्सेप्शन, एक तरह से नोट ही समझ लीजिए। बोल रहे कि ऑन का प्रयोग डे, डेट और किसी ओकेशन के लिए होता है। यानी जब ऑन, यानी कहने का मतलब ये कि अगर डे आ जाए, दिनों के कोई भी नाम आ जाए, डेट भी आ जाए, या कोई ओकेशन, ओकेशन मतलब
जैसे बर्थडे हो गया, शादी हो गया, कोई मतलब फंक्शन है, उस सेंस में हम केवल ऑन का प्रयोग करेंगे, न कि अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सोमवार को प्रयागराज जाऊंगा, देखिए सोमवार को, जितने भी दिन होंगे ना, तो उस दिन के बाद को आएगा, तो किसी को की मीनिंग निकालने के लिए ऑन का प्रयोग करना है। मैं सोमवार को प्रयागराज जाऊंगा, तो इसका होगा आई शैल गो टू प्रयागराज। को के लिए यहां ऑन और मंडे की बात हो रही है, किसी भी दिन का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक। और यहां देखिए क्लियर हो गया, आई शैल गो टू प्रयागराज ऑन मंडे। अब यहां पर अपॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर। वह 20 दिसंबर 2024 को मर गई, ठीक है, तो बोलेंगे सी मर गई, पास्ट एंड अपनी टेंस है, तो इसलिए डाई का सेकेंड फॉर्म डाइड हो जाएगा। सी डाइड ऑन 20th December 2024। She died on 20th December 2024। ये देखा ना, यहां पर तारीख है, तो तारीख के पहले ऑन का प्रयोग करना है, हमें अपॉन का प्रयोग नहीं करना है। मैं उसके जन्मदिन पर एक उपहार देना चाहता हूं। जन्मदिन, अब ये जन्मदिन जो है, जन्मदिन ये आपका इवेंट हो गया, एक फंक्शन हो गया, एक ओकेशन हो गया, ठीक है। तो इस पर हम पर आया ना, इसके बाद पर आया, तो हमें अपॉन का प्रयोग नहीं करना है, ऑन का प्रयोग करना है। कैसे? मैं उसके जन्मदिन पर एक उपहार देना चाहता हूं, चाहता हूं तातेती वाला सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आई चाहता हूं के लिए वांट। जब एक देना है, एक चाहना है, तो जब दो वर्ब आपस में टकराते हैं, तो पहले हम इसकी मीनिंग लिखते हैं जिस पर सेंटेंस एंड होता है, और उसको लिखने के बाद तुरंत यहां पर टू लगाते हैं, और तब देने की मीनिंग गिव। क्या देना चाहते हैं? एक उपहार, और प्रेजेंट, प्रेजेंट में उपहार होता है, ठीक। पर ऑन उसके जन्मदिन, ऑन हिज बर्थडे, बर्थडे, आई वॉन्ट टू गिव अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे। तो यहां पर ऑन का प्रयोग हुआ, ठीक है, यहां पर अपॉन का प्रयोग नहीं करना है। वह मुझे मेरे शादी की बधाई दे, वह मुझे मेरे शादी की बधाई दी, तो शादी भाई एक ओकेशन है, एक इवेंट है, तो इसलिए हम यहां पर ऑन का ही प्रयोग करेंगे। सी बधाई दी, तो बधाई देने की मीनिंग कॉन्ग्रेचुलेटेड, congratulated, she congratulated me on मेरे शादी, on my marriage। oh she congratulated me on my marriage। तो कह लीजिए कि यहां पर नोट है, तो इस सेंस में हम अपॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब हम बात कर रहे हैं अंटो, ठीक है ना, अंटो। इसका एक्चुअल हिंदी पर होता है या ऊपर होता है, पर या ऊपर के सेंस में। क्या बोलता है? इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज मोमेंट एंड देन टच। इसका प्रयोग तब होता है जब गति करके कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में आ जाए। क्लियर? गति करते हुए कोई वस्तु, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई जानवर, किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के संपर्क में आ जाए, वहां पर अस्थायी हो जाए। क्या लिखा है कि राम बिस्तर पर कूद गया। अब देखिए, राम बिस्तर पर कूद गया, तो इसके लिए बोलेंगे राम, यहां लिखेंगे राम कूद गया, पास्ट इंडेफिनिट, jumped onto the bed। अब यहां पर आप ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से ऊपर कूदा, बिस्तर पर कूद गया। लेकिन अगर सेंटेंस ये होता है
कि राम बिस्तर पर कूद रहा है, तो वहां पर ये कंटिन्यूटी बनी हुई है कि बिस्तर पर ही वो फंक्शन कर रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। ऑलरेडी आप ऊपर कर रहे हैं तो वहां पर ऑन लग जाएगा। जैसे कहा जाए कि राम बिस्तर पर कूद रहा है, तो राम इज जंपिंग ऑन द बेड। लेकिन ये सेंटेंस को देखिए, राम बिस्तर पर कूद गया मतलब कि नीचे से ऊपर चला गया छलांग मार करके। रोहन कूदकर घोड़े पर बैठ गया, नीचे से ऊपर बैठ गया। नीचे था मतलब घोड़े के नीचे जमीन पर था, छलांग मार करके घोड़े पे चला गया। तो कैसे बोलेंगे? रोहन कूदकर घोड़े पर बैठ गया, तो रोहन sat onto the horse, sat onto the horse। क्लियर? रोहन sat onto the horse। मैं कुर्सी पर अपना हाथ रखा। भाई कुर्सी पर जब आप हाथ रखे तो उसके पहले हाथ आपका दूर था, मूवमेंट नहीं किया, फंक्शन नहीं किया। जैसे आपने रखा तो उसका आपका जो हाथ है कुर्सी पर टच में आ गया, कुर्सी के टच में आ गया। तो देखिए कैसे, मैं कुर्सी पर अपना हाथ रखा तो आई पुट माई हैंड अंटो द चेयर, onto the chair। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऑन पर ऑलरेडी वीडियो में बनाया हूं, यानी ऑन का प्रयोग मैं 10 प्रकार से बताया हूं। वो वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर के सर्च करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।